हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 10th प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 लैक्स एज फॉलोज। तो 10,000 डिबेंचर 50 लाख के इशू किए हैं। सबसे पहला, टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू एट 25 लैक्स, मतलब 25 लाख के शेयर 90% वैल्यू में इशू किए हैं। उसके बाद, टू अ वेंडर फॉर अ परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स वर्थ ₹10 लाख एट 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू, मतलब 10 लाख के एसेट्स के बदले में 12.5 लाख के शेयर्स दिए हैं। और टू अ बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर 10 लैक्स 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू, बाद में 10 लाख का लोन लिया है और 12.5 लाख के डिबेंचर्स उसको दिए हैं। तो अपने को सबकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। हेडिंग डालते हैं। In the books of X Company Limited, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला, हम लोग को 25 लाख के डिबेंचर 90% में एक आदमी परचेस करने वाला है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन का एंट्री आएगा। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। रूलिंग करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करेंगे। तो ये रूलिंग करके हो गया। 25 लाख के डिबेंचर्स 90% अपने को मिला है 25 लाख के डिबेंचर के बदले में। अभी ये जो पैसा मिला है, हम लोग डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, इधर 22,50,000 आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इधर 10% आएगा।
और इधर परसेंटेज है 14%। ये 25 लाख आएगा। तो ये एंट्री अपना हो गया। नेक्स्ट, अभी एसेट्स परचेस कर रहे 10 लाख के और उनको 12.5 लाख के डिबेंचर दे रहे। तो सबसे पहली एंट्री आएगी एसेट परचेस करने की, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो एसेट 10 लाख के परचेस किए हैं। नरेशन, बीइंग परचेस्ड फिक्स एसेट्स worth rupees 10 lakhs। अभी ये वेंडर्स को हम लोग ने दिया है 12.5 लाख के बदले में, 10 लाख के बदले में डिबेंचर दिया 12.5 लाख का। तो इधर नेक्स्ट एंट्री आएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट वेंडर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, और 14% डिबेंचर्स 12.5 लाख। being allotted 14% डिबेंचर्स टू वेंडर्स। और फिर हम लोग ने लोन लिया है 10 लाख का और उसके बदले में 12.5 लाख के डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी दिए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन,
10 लाख का लोन लिया है, being taken loan against mortgage of debentures. तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, HDC लिमिटेड इशूड 1,12% of ₹100 each at 94 on 1st January 2017. Under the terms of issue, the debentures are redeemable at the end of 5 years from the date of the issue. इसका मतलब है हम लोगों ने 1 लाख डिबेंचर इशू किए थे 100 रुपीज़ को और 94 रुपीज़ में इशू किए थे, तो 6 रुपये का डिस्काउंट है। तो टोटल डिस्काउंट 1 लाख इंटू 6 आएगा, 1 लाख इंटू 6 लाख का डिस्काउंट आएगा। और ये 6 लाख अपने को 5 साल में राइट ऑफ करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन 5 years। तो इधर 5 साल के बाद पूरा का पूरा अमाउंट राइट ऑफ करना है। तो अपने को एक्चुअली इधर रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सबसे पहले डिस्काउंट का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये आएगा 1 लाख इंटू ₹6। तो ये 6 लाख का डिस्काउंट है और इसको 5 साल में राइट ऑफ करना है। तो हर साल 1/5 राइट ऑफ करेंगे। डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर इक्वल टू 6 लाख इंटू 1/5 इक्वल टू हर साल 1,20,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, HDC Limited issued 2,12% debentures of 10 each at 9.40 on 1st January 2010. Under the terms of issue, 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. अभी ये प्रॉब्लम में 2 लाख डिबेंचर 10 रुपये के इशू किए हैं एट 9.40 ये रेट में, मतलब 0.60 पैसा ये डिस्काउंट रहेगा हर डिबेंचर के पीछे। और अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल, मतलब हर ईयर आपका 1/5 रिडीम होते जाएगा ऑन 31st December 2010. कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2010 to 2014। अभी ये प्रॉब्लम में रेशियो निकालना पड़ेगा। सबसे पहला डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इक्वल टू 2 लाख इंटू 0.60, तो ये 1,20,000 आएगा।
अभी हम लोग हर ईयर 1/5 डिबेंचर रिटर्न कर रहे, रिडीम कर रहे, तो अपने को इसका जो रेशियो मिलेगा वो उनका क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर मिलेगा। अभी हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में ईयर एंड, ईयर एंड के बाद आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स या डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, उसके बाद रेशियो और अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ तो ये कॉलम से ईयर एंड डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रेशियो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। अभी इसमें ईयर एंड में 1, 2, 3, 4 और 5। अभी फर्स्ट ईयर के एंडिंग में अपने पास 10 लाख रुपए होंगे, फिर सेकंड ईयर के एंडिंग में 8 लाख, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख। तो इनका रेशियो 10, 8, 6, 4, 2 और इनकी जो टोटल आएगी 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 30। तो 10/30, 8/30 ऐसा राइट ऑफ करना पड़ेगा। टेन बाय 30 फिर 8/30, 10/30, 8/30 ऐसा राइट ऑफ करना है। फिर 6/30, 4/30 और 2/30। तो ये रेशियो में 1,20,000 राइट ऑफ करने हैं। 1,20,000 इंटू 10/30।
तो ये सबसे पहले 40,000 आएगा, फिर दूसरा 8/30, ₹24,000 आएगा, 32,000, फिर 6/30 24,000, 4/30 16,000, 2/30 8,000, 40 32 24 16 और 8, ऐसा अपने को राइट ऑफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो ये टॉपिक अपना हो गया।